बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जो आप उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। काफ़ी सारे सवालात होते हैं जो बंदा पूछना तो चाहता है लेकिन पूछता नहीं है, और फिर डरता भी है तजर्बा करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपके वो सवाल जो आप पूछ भी नहीं सकते और पूछ भी नहीं रहे, उनके जवाब आप लोगों तक पहुंचाऊं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो मसला जो मोस्टली फार्मर को और जो जानवर पालता है उसको परेशान करता है कि जानवर को जानवर को तेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। मेरे साथ टच रहिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और मुकम्मल देखेंगे तो ही आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये है कि जानवरों को तेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या जानवरों के लिए तेल फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? क्या जानवरों को कौन सा तेल देना चाहिए? सरसों का तेल देना चाहिए, घी देना चाहिए, या तिल का तेल देना चाहिए, कैनोला, या कोई और? तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जानवरों के लिए कौन सा तेल फ़ायदेमंद है और हमारे लिए सस्ता क्या है, सस्ता भी हो और सबसे अच्छा भी हो। तो हमने इन चीज़ों को देखना है, तो डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो को। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई माकूल जवाब कहीं से भी नहीं मिलता, क्योंकि हर बंदे का एक अपना ही सोच है, अपना ही अंदाज है, अपना ही उसका फार्मूला होता है, अपना ही आजमाया हुआ तरीका होता है। तो उसने अपना एक नज़रिया रखा हुआ होता है जिससे हटना उसके लिए मुमकिन नहीं होता। तो हम उस पर ज़ोर आजमाई करें तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होता। तो बाज़ार में दस्तयाब अगर हम घी को डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और उनमें कोई काम की चीज़ भी नहीं है। हम महंगा घी, डालडा घी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम डालडा घी, महंगा घी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, और है फिर भी वो डालडा। और अगर हम सस्ता घी लेते हैं तो वो इंतहाई घटिया मेयार का होता है। जानवर को फ़ायदा देने की बजाय वो हमारे पैसे ज़ाया करने का बायस बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जानवर को नुकसान देता है, कहीं जानवर को नुकसान भी होता है उससे, लेकिन हमारा पैसा ज़ाया होता है। और वो आयल, वो घी जो बाज़ार से मिलता है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। तो अगर आप तजर्बा करना चाहते हैं तो कुछ लोग बाईपास फैट्स भी देते हैं। बाईपास फैट जो है वो जानवरों के लिए फ़ायदेमंद है। आप तजर्बा कर लें, कुछ जानवरों को आप डालडा घी दे लें, कुछ जानवरों को आप सरसों का आयल जो है वो दे लें, कुछ जानवरों को बाईपास फैट दे लें, तो फिर आप देखें कि कहाँ रिज़ल्ट अच्छे मिले। अगर कंपैरिजन किया जाए तो जिन जानवरों को आप लोगों ने बाईपास फैट या सरसों का आयल दिया होगा वहाँ आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। सरसों का आयल एक कुदरती अज्जा से तैयार होता है, सरसों से निकाला हुआ होता है, और उसमें कोई मिलावट नहीं होती, साफ़ सुथरा आयल होता है। तो ये इसलिए जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि सरसों खुद काश्त करें। सरसों खुद काश्त करेंगे तो एक तो उससे निकलने वाला आयल जो है वो आप जानवरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो खल मिलेगी वो खल भी आप जानवरों को इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि आयल भी इस्तेमाल और खल भी इस्तेमाल, ये तमाम चीज़ें आपके लिए काबिल इस्तेमाल होंगी। कोई चीज़ आपके लिए ज़ाया करने वाली नहीं होगी। अगर सरसों के तेल को आपने इस्तेमाल करना है तो अगर उसमें गुड़ मिक्स करके दे दें, चोकर या वनडे के ऊपर डाल के दे दें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। काला गुड़ ले लें, शीरा ले लें गुड़ का, तो इसको मिक्स करके आपने अब देना कैसे है, इस को
कुछ तो लोग पंजाबी ज़बान में उसको नाल कहते हैं। एक औज़ार बना होता है जिसके अंदर बांस का बना हुआ होता है, उसके अंदर से खोखला होता है, उसमें डाल के जानवर के मुंह के अंदर डाल के तो देते हैं। तो वो भी तरीका है, लेकिन इससे जानवर को जो उसकी सांस की नाली है उसमें आयल जाने का ख़तरा होता है। अगर सांस की नाली में आयल चले गया तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है और जानवर के एक्सपायर होने का भी खदशा होता है। तो इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो ड्रिंचिंग गन मेडिकल स्टोर यानी वेटरनरी स्टोर से अवेलेबल होती है, इतनी महंगी भी नहीं होती। वो बारीक नाली होती है, जानवर के मुंह की साइड से आप उस नाली को इंसर्ट करेंगे और उसके मुंह के अंदर चले जाएगा और आपने उसको दबा देना है। तो आयल ऐसा ऐसा दबाते जाए, जानवर के मुंह के अंदर वो जाता जाएगा। ये एक आयल देने का आसान तरीन तरीका है। आयल देते वक्त कभी भी जानवर की ज़बान को ना पकड़ें। जानवर की अगर ज़बान को पकड़ेंगे तो आयल उसकी सांस की नाली में चले जाएगा और ये जानवर के लिए नुकसान का बायस बनता है। आपके लिए नुकसान का बायस इस सूरत में होगा कि आपका जानवर एक्सपायर होने का ख़तरा होता है, उसको उथू लग जाता है और वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है। तो ये एक एहतियात है तेल देने के लिए। तो सरसों का तेल मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए, इसके सरसों का तेल आप जानवरों को दें और तिल का तेल, ये दोनों हमारी लोकल काश्त हैं। सूरजमुखी का तेल ये हमारी लोकल काश्त है, इसकी जो खल है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन तेल हैं जो हम जानवरों को दे सकते हैं। अगर तेल में आप लस्सी मिक्स कर लें तो इसका दुबाला रिज़ल्ट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट। बकरियों को आप लोगों ने देना है, उन बकरियों को दें जिनकी खाल खुश्क है, सख्त है, बूढ़ी हैं और ऐसी समझ लें कि वो बकरियां हरी नहीं हो रही, यानी कि ग्रोथ नहीं पकड़ रही। तो आप दही ले लें, लस्सी नहीं मिल रही, दही ले लें। दही को आप मैश कर लें अच्छे तरीके से, उसमें पानी डाल के उसमें ऑयल डालें और उनको मिक्स करें और बकरियों को पिलाएं। और फिर देखिएगा कि दिनों के अंदर जिस बकरी की खाल खुश्क और ऐसे सड़ी सड़ी सी होगी, पथरीली टाइप की खाल बन जाएगी, तो वो भी नरमो नाजुक हो जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी और आपकी बकरियां जो हैं वो ग्रोथ पकड़ लेंगी। इसमें पित्ते के मसाइल भी नहीं होंगे। तो ये तो घर की खेती है, घर के हमारी पैदावार है। अगर हम इन अजनास को उगाएंगे तो हम बकरियों के लिए या जानवरों के लिए ग्रीन चारा तो ले ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो उससे हासिल होने वाला आयल जो है वो भी हम जानवरों को खिला सकेंगे, पिला सकेंगे। जानवरों का हाजमा भी बेहतर होगा। ये देख लें कि अगर आप डालडा घी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो जानवरों के मैदे पर भी असर होगा और जानवरों का मैदा ख़राब होने का भी अंदेशा है। तो कोशिश करें कि जला सड़ा बाज़ार से गंदा आयल लेने की बजाय आप सरसों का आयल इस्तेमाल करें। सरसों का आयल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपके जानवरों की ग्रोथ में एक बुनियादी किरदार अदा करेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जितनी बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं आप के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आयल जो मैंने आप लोगों को बताए हैं आप किसी भी जानवर को उसकी सेहत के मुताबिक, उसकी कद के, उसके वेट के मुताबिक दे सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, आप लोगों को फ़ायदा होगा। किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से डरने की ज़रूरत नहीं है। देने का तरीका आसान इख्तियार करें, कोशिश करें कि ड्रिंचिंग गन के ज़रिए दें तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपके जानवर की ग्रोथ बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप लोगों ने अगर मुकम्मल वीडियो देखी है तो ये तजुर्बा आप अपने जानवरों पर करें। हम तो करते हैं और हमारा ये रोज़ाना का मामूल है कि हम लगातार कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई फार्मूला अपने जानवरों पर आजमाते रहते हैं और हम अब फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो मुकम्मल देखी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी आल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के साथ हम एक दूसरे के साथ टच रह सकें। तो नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।